आसाराम बापू ने एक बड़ी गलती की। तो विदेशियों से पैसे लेके बदनाम किया जा रहा संतों को। 80% समाज जो है वो संतों के पीछे है। मगर आजकल जो चालू है प्रथा, आसाराम बापू है, शंकराचार्य है, 16 साल पहले प्रयाग में एक ब्रिटिश पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि भारत का नाम ही है, भा का अर्थ है ज्ञान और रत यानी उसमें जो रत रहे वो भारत, समझे ना, भारत ज्ञान की भूमि है। तो उसने पूछा था कि जब भारत इतना ज्ञानी है, इतना धार्मिक है, इतना सहिष्णु है, तो बोले फिर कुछ लोग ऐसे क्यों हैं? आपने किसी पेड़ में या खेत में जाकर देखो, जब बीज बोई जाती है तो ऊपर फसल आती है, सुंदर आम हो या जवारी हो गया, मगर फसल के जो जड़ रहती है ना, वहाँ कुछ जंतु जैसे छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं, झाड़, उसको हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं निधन कर दो आमी। वो झाड़ को काटते तो ये हर अच्छी चीज़ के आजू बाजू में, हर अच्छे वृक्ष के, चाहे ज्ञान का वृक्ष हो चाहे तपस्या का वृक्ष हो, वहाँ थोड़े से ऐसे मूर्ख लोग पैदा हो जाते हैं जो धर्म का विरोध करते हैं। इसी समय में आप देख लीजिए महाराष्ट्र का आदिवासी क्षेत्र रहा हो, हाँ, धर्म जागरण का काम, हाँ, 80 वर्षीय संत आसाराम जी बापू, हाँ, उन्होंने समाज के लिए क्या नहीं किया। मगर आजकल जो चालू है प्रथा, आसाराम बापू है, शंकराचार्य है, और हमारे जो प्रज्ञानंद मर गए त्रिपाठी जी, उनको इटली में भी उनको बदनाम किया, उनके ऊपर केस चलाया गया। बाद में इटली के कोर्ट ने कहा कि भाई ये निर्दोष है, वो बलात्कार हुआ ही नहीं लड़की पर, वहाँ पर भी हुआ। आसाम में भी किया गया कि बजरंग दल के लड़कों ने, साधु ने ऐसा किया। तो ये कुछ लोग मिल के विदेशियों के पैसे से भारत को बदनाम करने के, संतों को बदनाम करने के प्रयास करते हैं, मिल के करते हैं। आसाराम बापू ने एक बड़ी गलती की। आसा बापू ने अपने पैसे से लगाकर गुजरात में 60-70 हज़ार ईसाई और मुस्लिमों को हिंदुओं में परिवर्तित किया, ये उनकी गलती थी। हमारे उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, उनका तो ये काम है कि संतों को ढूंढो, उनकी गलतियां पकड़ो और उसको बदनाम करो। और हमारे टीवी वालों को एक चीज़ मिल गई कि 200 दिन तक उसी को ठोको, अच्छी चीज़ को नहीं बताएंगे। कभी किसी टीवी वाले ने सड़क पे भिखारी लड़के को बनाए, आँख कान फोड़े, वो कहाँ है, उसको क्यों हुआ, ये नहीं पूछेंगे। धर्म को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि धर्म इतनी अच्छी चीज़ है कि इससे हिंदू धर्म को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो विदेशियों से पैसे लेके बदनाम किया जा रहा संतों। तमाम बातों में समाज को क्या करना चाहिए? समाज को ये करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों का विरोध करना चाहिए। भारत के हर ग्रंथ में, ज्ञानेश्वरी में, श्रीमद् भागवत में, रामायण में, वेदों में ये लिखा है कि अच्छा संत कौन सा है, बुरा संत कौन है, उसकी परीक्षा है। आप समाज को काम है कि उनकी वो परीक्षा करो, और जब सत्ता अच्छा है, आचरण अच्छा है वो, तो तुम उस संत का पीछा करो, उसको सहायता करो, उसको मदद करो। जब तक समाज संत के पीछे आएगा नहीं, तब तक ये तो जन्म से रहे हैं, करोड़ों साल से धर्म को बदनाम करने वाले रहे हैं, अभी भी हैं और रहेंगे। मगर ये जो राज सत्ता पिछले 70 साल से हमारे साथ थी, 60 साल से जो राज सत्ता थी, वो धर्म विरोधी थी। क्योंकि एक बार पंडित नेहरू का जब आप जैसे पत्रकार ने इंटरव्यू लिया कि बोले आप हिंदू हो के हिंदू को क्यों बदनाम करते, तो बोले मेरे को हिंदू मत बोलिए। तो वो जो हमारा पहला प्रधानमंत्री था, पहला जो नेता था जो सरकार को चलाता है, समझो ना, वो हिंदू विरोधी था, हिंदू धर्म को मानता नहीं था। तो उसके जब से लेके आज तक के लोग बदनाम करने की अच्छाइयाँ तो कोई ढूंढ ही नहीं सकता ना, क्योंकि अच्छाई रोड पे रहती है। ये संत पहचानते, ये संत को आप पहचान के इनके कैरेक्टर को पहचान, मगर ढूंढ के बुराई निकाल के उनको ज़बरदस्ती बदनाम करना। 80% समाज जो है वो संतों के पीछे है। मेरा नाम विजय कृष्ण मुझको बोलते हैं। मैं और हमारे बड़े भाई रामायण गाते रहते हैं पूरे भारत में 60 साल से।